हाय दोस्तों, आज की कहानी है मैं ससुराल में नहीं रह पाऊंगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ममता जब से कॉलेज में पढ़ने गई थी उसी समय विनय से आंखें चार हो गई थी। दोनों के बीच प्यार इतना गहराता जा रहा था कि वह रोजाना छुट्टी के पहले या छुट्टी के बाद मिल ही लिया करते थे। वे क्लास में भी बैठते थे तो एक दूसरे का ध्यान रखते थे। उन दोनों के हाव भाव देखकर कॉलेज के दूसरे छात्र छात्राएं भी इस प्यार के बारे में जान चुके थे। विनय और ममता ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी, पर लोग लाज के डर से वे दोनों अपने माता पिता को इस प्यार के बारे में नहीं बता पाते थे। यही सिलसिला चल रहा था कि ममता के पिता ने उसकी शादी देवेंद्र नाम के लड़के से तय कर दी। ममता ने यह बात विनय को बता दी। साथ ही उसने यह भी कह दिया, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकूंगी, पर माता पिता के सामने मेरा मुंह खुल नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि वे क्या सोचेंगे, गांव घर के लोग क्या कहेंगे। पर इतना तय है कि शादी के बाद भी मैं देवेंद्र को अपना प्यार नहीं दे सकूंगी। मैं ससुराल में नहीं रह पाऊंगी। विनय इस खबर को सुनकर काफी तिलमिला गया। उसे लग रहा था कि अगर ममता विरोध नहीं करेगी तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। हो सकता है कि धीरे धीरे उसका मन भी बदल जाए। आखिर वह अपने घर में क्यों नहीं कहती है, मैं विनय से प्यार करती हूँ। मैं जब भी शादी करूँगी तो उससे ही करूँगी। इस बीच ममता की शादी का दिन भी तय हो गया। यह जानकर विनय ने साफ साफ कह दिया, ममता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। तुम्हारे घर बारात जरूर आएगी, पर तुझे दुल्हन बनाकर तो मैं ही ले जाऊंगा। विनय जो कह रहा था वह शायद ममता को भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब होगा कैसे। ममता के घर बारात भी आ गई थी। बारातियों के आने पर जो होता है वह सब हो गया था। फेरों के लिए दूल्हे को आंगन में आने के लिए बुलावा भी चला गया था। दूल्हा आने ही वाला था कि तभी एक सजी धजी कार ममता के दरवाजे पर आकर रुक गई, जिसमें से दूल्हे के रूप में विनय निकला। उसने वहां मौजूद लोगों से साफ साफ कह दिया, ममता का असली दूल्हा मैं हूँ। मैं ममता से कई सालों से प्यार करता हूँ। ममता भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। उसकी जबरन दूसरे से शादी कराई जा रही है। मैं यह कभी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ममता के पिता विनय से हाथ जोड़कर बोले, बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम ऐसा बवाल मत करो। विनय मानने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ कुछ बारात वाले भी आ गए थे। विनय दरवाजे पर ही बैठ गया और बोला, जब तक ममता को मेरे साथ विदा नहीं कर दोगे तब तक मैं यहीं भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। इस मामले की पुलिस को खबर की गई। पहले तो पुलिस ने विनय को जबरन हटाने की कोशिश की, पर जब विनय अड़िग रहा तो पुलिस ने ममता से राय ली। ममता ने कहा, मैं विनय से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। पुलिस दरोगा ने विनय को आंगन में बुलाया और घर वालों से कहा, आप लोग जानबूझकर लड़की की जिंदगी नरक मत बनाइए। अच्छा यही रहेगा कि इसकी शादी विनय से कर दीजिए। ममता को आंगन में बैठाकर विनय से सिंदूर दान कराया गया और उसके साथ विदा कर दिया गया। इधर बारातियों के बीच काफी उदासी छा गई। वह सब लौटने की तैयारी करने लगे थे। वह शर्म से पानी पानी हो रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि गांव जाने के बाद क्या जवाब देंगे। उसी बीच एक लड़की के पिता राघवेंद्र वहां पहुंचे और उन्होंने लड़के के पिता से कहा, भाई साहब, एक बात बोलूं, बारात को बेरंग लौटते देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा है। मेरी भी एक बेटी है जो बीए पार्ट 2 में पढ़ती है। अगर पसंद आ जाए तो आप उसे अपने घर की दुल्हन बना सकते हैं। यह बगल का घर मेरा ही है। लड़के के पिता ने हामी भर दी।
उन्हें घर ले जाकर राघवेंद्र ने अपनी बेटी रंजना को दिखा दिया। वह काफी खूबसूरत थी। कुछ ही देर में दूल्हे देवेंद्र को आंगन में बुलाया गया। सादे रस्मों रिवाज के साथ सिंदूर दान करवाया गया और नई दुल्हन को लेकर बारात वापस लौट गई।